दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस महीने की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। आज है संडे, तो आज हम रिवीजन करंट अफेयर्स की करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली प्राधिकरण नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बताना है, क्या सही है। पहला, यह एक अर्धन्यायिक निकाय है, बिल्कुल बात सही है। यह एक गैर लाभकारी संस्था है, ये गलत है। दूसरा, इसका गठन 1 जून 2016 का हुआ था, सही है। इसके गठन की सिफारिश मदन लोकुर समिति के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसके गठन की सिफारिश एराडी एक कमेटी बनी थी, एराडी समिति की सिफारिश पे हुई थी। मदन लोकुर समिति पूछी जाए तो यह जो दिल्ली में पराली जलाए जाने से दिल्ली में जो प्रदूषण उत्पन्न होता है पंजाब हरियाणा व आसपास के समीपवर्ती क्षेत्र में, तो उस पराली को जलाए जाने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं या अन्य उपाय क्या हो सकता, उसके संबंध में मदन लोकुर समिति का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन अलग से भी आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 यानी आंसर सही होगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कंटिन्यू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में बताना है, क्या जो दिए गए स्टेटमेंट या कथन है कौन कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, इनके जन्म दिवस पर विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को तो मनाया जाता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद की जन्म शती नहीं है, बल्कि स्वामी विवेकानंद की जो जन्मदिन है वो 12 जनवरी है। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा, इनके द्वारा 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण दिया गया था, ये स्टेटमेंट यहाँ सही है। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना 1897 में नहीं, 1897 में किसकी स्थापना की गई थी, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की। तो यहाँ रामकृष्ण मिशन दिया जाता तब सही हो जाता। बेलूर मठ की स्थापना 1899 में हुई थी इनके द्वारा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोग अवार्ड का आयोजन माई होम इंडिया द्वारा नई दिल्ली में किया जाता, ये सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 और 4 यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा। तो पूछा क्या है, सही पूछा है, तो यहाँ पर आपका 2 और कौन सा 4, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें बना लीजिए 2 4 पहला वाला, 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 100% कोविड वैक्सीनेशन जो टीकाकरण हो रहा उसकी फर्स्ट डोज को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, ये आपको बताना है। तो ये पहला राज्य फर्स्ट 100% कोविड-19 टीकाकरण को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन, हरियाणा बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा, तो ये 6 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच मनाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसको हमने आपको बताया था मोफपी, याद रखिएगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये यूपी की दृष्टि से और इंटरनेशनल और नेशनल के स्तर पे जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किए हैं। अब यही बात है कि अगली बार ये जो चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको, ये मेंस का भी टॉपिक है कि क्या उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा या इसका कुछ अन्य उद्देश्य या मकसद है। तो इसका चूँकि अगला जो चुनाव यूपी में विधानसभा का होने वाला, तो इसलिए इस पर आरोप प्रत्यारोप लगना शुरू हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अलीगढ़ आपका इसका सही आंसर हो जाएगा कि अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा PGSIT का संबंध, हमने डिस्कस भी पीछे कर चुके हैं। तो ये जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी होती है, CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें Cas9 प्रोटीन के द्वारा किसी भी जीन में
जब परिवर्तन करना हो, एडिटिंग करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो, कुछ हटाना, कुछ ऐड या कुछ रिमूव करना हो, तो उसके लिए CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो इससे मच्छरों को क्या किया जाएगा, मच्छरों को मारने, यानी मच्छर जो होंगे उनमें रिप्रोडक्शन करने की क्षमता इससे समाप्त कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, मच्छरों का जो रिप्रोडक्शन होता है, उनकी संख्या, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में बताना कौन दिए गए कथन में से कौन से कथन सही है। उद्गम इसका तिब्बत से होता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी लोहित है, यहीं पर आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहित ना हो करके इसकी सबसे बड़ी अगर नदी पूछे तो कौन, सुबनसिरी हो जाएगा। तो यहाँ पर सुबनसिरी इसकी सबसे लार्जेस्ट क्या है, रिवर है, ट्रिब्यूटरी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी दीव माजुली है, ये तो बिल्कुल बात सही, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के असम में है। तो यहाँ पर आपका 3 भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1, यानी सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कुल कितने नोड बनाए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 6 नोड बनाए जाएंगे। और ये जो बात की जाए तो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अनाउंसमेंट बजट में की गई थी। तो एक तमिलनाडु में बनेगा और दूसरा कहाँ बनेगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन, अलीगढ़ आगरा, ये हमने पीछे भी बताया है। तो अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट, झांसी, ये 6 नोड हैं जो इसमें स्थापित किए जाएंगे। 6 आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं। भारत के द्वारा +2+ डायलॉग किस देश के साथ संपन्न किया गया है। तो +2+ जो डायलॉग होता है, यानी 2+2, ये मेंस में भी क्वेश्चन पीसेस में आ चुका। 2+2 डायलॉग के द्वारा जो सामरिक मुद्दे होते हैं उस पर सहयोग स्थापित करने के लिए 2 देशों के बीच किया जाता, और इसमें रक्षा व विदेश मंत्री शामिल हो सकते हैं या फिर सचिव शामिल हो सकते। तो ये भारत ने क्या अभी हाल ही में किसके साथ किया है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसलिए चर्चा में है। तो भारत ने इसके पहले अमेरिका, जापान के साथ कर चुका। तो 1, 2, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी सी वाला। आगे कंटिन्यू करते हैं। पूछ रहा कौन कथन सही है, ये बताना है। उत्तर कोरिया को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया। कोविड-19 का बहाना लेकर के उत्तर कोरिया ने जो ओलंपिक हो रहा था उसमें जाने से मना किया था। तो ये बिल्कुल अब ओलंपिक समिति के द्वारा ऐसी स्वीकृति दी गई है। दूसरा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वाक हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट आपका सही है। ओलंपिक समिति की बात की जाए तो ये 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स लुसाने, स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर सही पूछ रहा तो बोथ स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला कंटिन्यू करते हैं कि अगला क्वेश्चन वही सही पूछ रहा कि कौन सही है। 2020 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेजर सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया। दूसरा, 2020 वर्ल्ड कप अक्टूबर और नवंबर 2021 में यूएई व ओमान में खेला जाएगा। ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये ड्रोन के माध्यम से क्या किया जाएगा, दवाइयाँ पहुंचाने का क्या किया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो जो भी आपके पेशेंट उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो इसी को तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल ये किसकी है, तेलंगाना सरकार की है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बताना है कि दिए गए कथन में से कौन सही हैं, उनको बताना है। राजस्थान सरकार ने शुरू किया बाजरा मिशन, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको लगेगा कि बाजरा ये आपका राजस्थान में होता है, तो यहीं राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया होगा, ये गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको पुस्तक बताना है कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो ये पुस्तक लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सही ही बताना है। जो स्टेटमेंट कथन दिए गए हैं, भारत और अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया, बिल्कुल बात सही है। इंडिया
एंड यूएसए जो भारत और अमेरिका है वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोऑपरेटिव अप्रोच पे काम कर रहे हैं और दोनों के द्वारा मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया गया। बिल्कुल बात सही है। वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री कौन? भूपेंद्र यादव हैं। ये भी आपका सही है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा का प्रथम स्थान रहा है। ये आपका क्या है? स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा, पीएम कुसुम योजना 2015 में शुरू की गई थी। पहला, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। ये आपका स्टेटमेंट सही है। अगला, पीएम कुसुम योजना 2015 में शुरू की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आप बताइएगा, ये 15 में शुरू की गई या इसके बाद? तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो नुआखाई उत्सव जो मनाया जाता है ये आपके उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला है, कौन सा स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें बताना सही है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्स भानुमति घेउला को दिया गया। असल में एक गुजरात की एक क्या है? नर्स हैं जो कोविड-19 से या जो अन्य गर्भवती महिलाएं हैं, कोविड-19 के दौरान उन्होंने बहुत मदद पहुंचाई है और अथाह प्रयास किया है। दूसरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा दिया जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, सही स्टेटमेंट बताना है। एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना 16 नवंबर 1972 में हुई थी। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, NIOS को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया। ये बिल्कुल बात सही है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो असल में शुरू की गई है किसके द्वारा? दिल्ली मेट्रो के द्वारा, यानी जो कश्मीरी मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर इसे शुरू किया गया है। अगला है, सही स्टेटमेंट को छांटना है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता हर साल हर डेप एक्सपो में द्विवार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल बात सही है, यानी 2 सालों में होता है। इसके पहले 2020 में जो लखनऊ डेप एक्सपो हुआ था वहाँ पर इसका भी आयोजन किया गया था। अब ये 2022 में कहाँ होगा? ये गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। तो ये इस प्रकार दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ये 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। अब आपको बताना है डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक कितनी है? तो ये आपका 51 से यानी कितनी हो गई है? 53 हो गई। तो वर्तमान में पूछा जाए जो लेटेस्ट आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें कितनी है? तो 53 है। लेकिन प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पूछा जाए तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 142 है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अगला इसमें पूछ रहा है या पहली बार 2005 में मनाया गया था, तो ये आपका यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है, क्योंकि 2007 में क्या किया गया? इसकी अनुमति दी गई और पहली बार 2008 में मनाया गया था। अगला स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन से सही हैं उसके बारे में विचार करना है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट को अगस्त 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया। बिल्कुल बात सही है। जो रूट ये किस महीने के बने? अगस्त माह के लिए इनको क्या किया गया? मंथ ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला पूछ रहा है आयरलैंड की एमियर को रिचर्डसन अगस्त 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुनी गई हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं? सही है। एमियर का नाम याद रखिएगा और जो रूट ये अगस्त मंथ के क्या हैं? प्लेयर हैं। अगला पूछ रहा स्टेटमेंट सही छांटना है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल बात सही है। और इस दिन एम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और एम विश्वेश्वरैया इनको आधुनिक जो मैसूर आपका नाटक देख रहे हो उसके निर्माता या संस्थापक माना जाता है। और इनको 1960 में नहीं बल्कि 1955 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला, कावेरी नदी पर इन्होंने जो आपका बांध
है उसके निर्माण में भी इन्होंने महती भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सुपर 30 के संस्थापक किसे, तो आपको नाम पता चल गया होगा, आनंद कुमार को सम्मानित किया गया है। रामागुंडम सोलर पावर प्लांट के संदर्भ में बताना है क्या सही है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है, बिल्कुल बात सही है। तेलंगाना में स्थित है, बिल्कुल बात सही है। भारत सौर ऊर्जा की दृष्टि से विश्व में चौथा स्थान रखता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपका अगर ये बन के तैयार हो गया तो रामागुंडम अभी कार्यरत है, तो ये अब निर्माणाधीन है, तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट का दर्जा इसी को दिया जाएगा। ये हो जाएगा, ये पीआईबी से हमने क्वेश्चन बनाया था। डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा इक्विनॉक्स को लॉन्च किया गया, ये इन्फोसिस के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला बताना कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे आइए। अब ये नॉट पूछ रहा, नॉट करेक्ट। यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया 3 आकस यहाँ देखिए गसी है आकस, तो यहाँ बताना है कि आकस क्या यूएसए यूके और किसके द्वारा, यूएसए यूके और किसके, ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी से इसे शुरू किया गया। तो बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और उसके बाद यूएसए 3 आकस में आ रहे हैं। इन्होंने चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए, एंटी बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी अनाउंसमेंट की गई है। भारतीय सेना प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण बेंगलुरु में, बिल्कुल बात ये गलत है, क्योंकि इसका 8वां संस्करण कहाँ हो रहा, नई दिल्ली, जिसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा, तो सेकंड ये आपका स्टेटमेंट गलत वाला हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अगला कौन सही स्टेटमेंट, फिर अगला क्वेश्चन में चूज करना है। इसरो ने पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है, ये बताना है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे स्पेसएक्स, नासा की एक निजी कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। तो पहला गलत। टाइम पत्रिका 2021 में 100 प्रभावशाली लोगों में 3 भारतीय शामिल हैं, और 3 नाम कौन है, एक तो आपके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, दूसरा आपकी सीएम कहाँ की, पश्चिम बंगाल की दीदी यानी ममता बनर्जी, और तीसरा आपका कौन है, वो आपको बताना है कि तीसरा इसमें और कौन शामिल किया गया। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ, तो ये आपका जो सीरम इंस्टीट्यूट है कौन, तो उसका आधार पूनावाल, 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। दोनों पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो क्या हो जाएगा, केवल 2 स्टेटमेंट सही है। दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला फिर पूछ रहा सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला हैं उनके साथ मिलकर लोकसभा टीवी व राज्यसभा दोनों को मिला करके कौन सी टीवी, संसद टीवी का लॉन्च किया। तो ये बात बिल्कुल सही है। कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डे के रूप में शामिल किया गया, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। आपको बताते चलें, जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी थी, लोकसभा राज्यसभा टीवी के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, जिसकी आपको बताना है कि सिफारिश पे इनको मर्ज किया गया, उसका नाम क्या था, सूर्य प्रकाश समिति। सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पे इनको मर्ज किया गया है। अगला पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में बताना है, सही कथन का चुनाव करना है। 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया, बिल्कुल बात सही है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, सही। और तीसरा, इसने T/2 टाइगर की संख्या समय से पहले इसने दुगना कर दिया, इसलिए इसे T/2 अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इस स्टेटमेंट का, यानी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब आपको बताना सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या कहाँ है, टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है। तो टाइगर सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, और भारत में वर्तमान में टोटल अगर टाइगर की बात किया जाए तो 1967 हैं। इनमें से सर्वाधिक संख्या बताना है कहाँ है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जिसे नेशनल कमीशन फॉर मिनोरिटीज़ के नाम से जाना जाता है, उसमें विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। संवैधानिक आयोग है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग नहीं, इसकी स्थापना 1993 में संसद के कानून से हुई थी। जब संसद के कानून से होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से या सांविधिक निकाय के नाम से जाना जाता। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसके अध्यक्ष
इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है, तो 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रसिद्ध लेखक अजीज हाजिनी का निधन हो गया। हाजिनी ने कश्मीरी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक आने खाने के लिए कौन 2016 में इनको क्या दिया गया था, तो 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उसमें एक आपका कैटेगरी होती आलोचना के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोचना के लिए 2016 में इनको नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेटमेंट बताना है, सही कथन बताना है और फिर आपको सही आंसर उसी हिसाब से चूज करना है। अगला है पहला स्टेटमेंट, आयान संकटा 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में नामित किया गया। ये महाराष्ट्र के हैं। आयान संकटा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, इंदु मल्होत्रा DDCA लोकपाल नियुक्त हुई, ये भी बिल्कुल बात सही, ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बहुत स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे फिर बताना है कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में क्या 100% FDI को मंजूरी दे दी है। दूसरा है कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 20,058 करोड़ रुपए की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। तो यहाँ पर आपको बताते चलें, ये रक्षा नहीं है, दूरसंचार टेली कम्युनिकेशन है, तो दूरसंचार में 100% FDI की अनुमति दे दी गई है। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो 49% थी, उसमें भी अब 74% की FDI की अनुमति दे दी गई है। तो यहाँ पर आपका बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आप बताइएगा कि ये कैबिनेट कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। अगला बताना है कि सही कथन बताना है। मनोज सिन्हा ने 1 ग्राम 1 पंचायत DG पेज सखी का शुभारंभ किया, बिल्कुल बात सही। ये मनोज सिन्हा कहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर के क्या हैं, LG हैं, यानी LG लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। दूसरा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। नीति आयोग के बारे में बताना है कि इसके द्वारा भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक रिपोर्ट जारी की गई। दूसरा, हर शहर को 2040, तो यहीं पर गलत हो गया, क्योंकि 2030 तक कहा गया कि सभी के लिए स्वास्थ्य शहर यानी कि हेल्दी सिटी फॉर ऑल, ये 2030 तक प्राप्त कर लेना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला बताना है रक्षा मंत्रालय ने NCC जिसे क्या नेशनल कैडेट कोर बोला जाता है, उसकी कंप्रेहेंसिव समग्र या व्यापक समीक्षा के लिए एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में पूछ रहा कौन स्टेटमेंट सही नहीं है। कमेटी के संदर्भ में बजेंट पांडा इस समिति के अध्यक्ष होंगे, बिल्कुल बात सही है। समिति में कुल 10 सदस्य होंगे, नो, इसमें कितने 15 सदस्य होंगे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी को भी शामिल किया गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, वही पूछ रहा गलत वाला, तो इसमें भी आंसर हो जाएगा। तो ये रहा इस महीने की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपका कोई सजेशन हो तो उसको भी लिखिए, और उसको अगले जो क्लास का डिस्कशन होगा उसमें ज़रूर शामिल किया जाएगा। ये क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।